तीन इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं जो कि सेबी लेके लाना चाहती है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में, जो कि जो इन्वेस्टर है उन पे काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा, उनके रिटर्न्स पे भी असर डाल सकता है एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज पे भी असर डाल सकता है। ये सब अभी पेपर फॉर्म में है, अभी रेगुलेशन फॉर्म में ये आए नहीं है। एक तरीके से कंसल्टेशन पेपर है, इस पे राय ले रही है सेबी अलग अलग एक्सपर्ट से। सबसे पहला जो सेबी नॉर्म्स ला रही है या फिर चेंजेस कर रही है, इजी कर रही है म्यूचुअल फंड रूल्स को, वो है ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स के लिए। अभी तक क्या था कि चाहे कोई भी इंडेक्स फंड हो, उसके अंदर देखो इंडेक्स फंड किसको कहते हैं, कोई भी इंडेक्स को जो फंड कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होगा वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कॉपी करेगा उसी प्रोपोर्शन में। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा कैच पॉइंट ये था कि अगर निफ्टी 50 के अंदर एक ही कंपनी, एक ही मतलब ग्रुप के, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गई, रिलायंस हो गई, एक ही ग्रुप के 2-3 कंपनीज हैं, तो 25% ऑफ एयूएम से ज्यादा अलग अलग में मतलब एक एक करके इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे प्रोपोर्शन कुछ भी हो इंडेक्स के अंदर में। तो अब जो ये पेपर लाई है सेबी, यहां पे सेबी कह रही कि ये हम 25% का रूल हटा रहे हैं। अब जैसे हो उसी तरीके से पूरा का पूरा कॉपी कर लो, चाहे एक ही ग्रुप की 10 कंपनी हो और 10 के अंदर में कितना भी इन्वेस्टमेंट जाए, कितना भी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट जाए एयूएम के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये कैप 25% पर था, 25% से ज्यादा एक ही ग्रुप की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन एक ही ग्रुप की कंपनी या उस ग्रुप की स्पॉन्सर की हुई कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए थी, चाहे वो इंडेक्स में हो। लेकिन अब ये रूल हट गया, तो इससे क्या होगा, जो इंडेक्स का रिटर्न है और जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है वो दोनों और भी ज्यादा एक्यूरेट होंगे। ट्रैकिंग एरर जो है वो लगभग सारे ही इंडेक्सेस में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो इंडेक्स का रिटर्न है लगभग उतना रिटर्न्स, अभी फिर भी एक्सपेंस रेशियो तो है ही, थोड़ा तो कम मिलेगा, लेकिन लगभग और भी उसके पास आएगा इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ के रिटर्न। ईटीएफ जो ट्रेड करते हैं वो इंडेक्स के जैसे और ट्रेड करेंगे। तो पहला तो ये हो जाता है, तो रूल को इजी किया जा रहा है। दूसरा जो रूल को इजी किया जा रहा है यहाँ पे, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, आपको पता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी कुछ पोर्शन डेट के अंदर, कमोडिटी के अंदर, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अभी क्या था कि अगर कमोडिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वहां पे डेडिकेटेड फंड मैनेजर एक अलग से रखना होता था। ये रूल है सेबी का कि जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हैंडल करेगा और कमोडिटी के इन्वेस्टमेंट को हैंडल करेगा, और इक्विटी के लिए तो है ही पहले से। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ते हुए अब जो चेंजेस आएगी, जो इजी होगा, ये जो डेडिकेटेड फंड मैनेजर रखना कंपलसरी था वो ये कंपलसरी नहीं रहेगा। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी हो चाहे तो डेडिकेटेड रखे फंड मैनेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कमोडिटी के लिए, चाहे तो न रखे। ज्यादातर केस में डेडिकेटेड फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती है। जो इतना बड़ा इक्विटी का एयूएम हैंडल कर रहा है वो थोड़ा बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट का या कमोडिटी का भी हैंडल कर सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो म्यूचुअल फंड कंपनी एक स्कीम को रन कर रही है उस पर जो खर्च लग रहा है, 2 फंड मैनेजर थे तो ज्यादा खर्च था, खर्च कम हो जाएगा, तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अगर कंपनी चाहे तो इसको पास ऑन कर सकती है इन्वेस्टर पर भी, एक्सपेंस रेशियो और घटा के, या फिर अपने पास रख सकती है, प्रॉफिट अपना बढ़ा सकती है, दोनों चीज कर सकती है। या तो खुद का प्रॉफिट बढ़ाए या तो खुद का प्रॉफिट जैसा का तैसा रहने दे, इन्वेस्टर पे जो एक्सपेंस है उसको कम कर दे। तो ये एक बढ़िया चीज है। तो ये 2 ईज किया गया है रूल को म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब एक रूल को ईज किया गया है इन्वेस्टर के लिए। जो म्यूचुअल फंड के अंदर नॉमिनी का रेगुलेशन बार बार से भी कह रही है, फिर डेट भी बढ़ाएगी, या तो ऑप्ट आउट करो या तो नॉमिनी ऐड करो। जो ज्वाइंट अकाउंट है म्यूचुअल फंड्स के, यहां पे सेबी की तरफ से बातें आ रही है, कंसल्टेशन पेपर आया है कि ज्वाइंटली होल्ड जो अकाउंट है उसके अंदर नॉमिनी ऐड करना, ऑप्ट आउट करना कुछ भी कंपलसरी नहीं है। चाहो तो नॉमिनी ऐड करो, चाहो तो ऑप्ट आउट करो, चाहो तो छोड़ा हुआ है तो छोड़ा हुआ है, कोई अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होगा, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगी। रीजन यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि जब 2 लोग हैं यहाँ पे, तो अगर डेथ भी होती है कि दोनों कोई एक साथ तो डेथ हो नहीं जाएगी, और अगर ये तो बैड लक ही होगा कि दोनों की अगर डेथ हो जाए, लेकिन जो रीजन वहां पे ये दिया गया था कि 2 लोग जब यहाँ पे है, एक की अगर डेथ हो भी जाती है तो एक तो यहाँ पे है जो उसको देखेगा, और जब तक वो एक है, वो उसका मालिक है वहां पे, तो दोनों
आराम से मिलके कर सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ज्वाइंटली होल्ड जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसके लिए नॉमिनी अपडेशन जो है वो कंपलसरी नहीं किया गया है। ज्वाइंट होल्ड अकाउंट जैसा का तैसा चलता रह सकता है। तो ये 3 मेजर अपडेट्स थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में।